दिवसाचार्य अतुल चारेड, हमने पोटगी बंद आंदोलन छेड़ा हुआ है ऑल ओवर इंडिया में, बराबर है। जिसके तहत आज के तारीख में जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मसला ये है कि कोपरगांव कोर्ट में जो माननीय न्यायाधीश जी है R.A. शेख, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी फाड़ के फेंक दो, ऐसा भरे कोर्ट में बोला, जिसके गवाह भी हमारे पास है। अभी सवाल ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी फाड़ने का राइट खुद सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, तो ये तालुका कोर्ट, सबसे नीचे कोर्ट, यानी आज सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नीचे तालुका कोर्ट, तो उनको राइट है क्या? और अगर है तो फिर हम सबको है, ये सवाल मसला है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट जज में कोई कॉपी कर आह्वान कर कोई करता है तो उसको कोर्ट ऑफ कंटेंट चला के उसको 6 महीने की सजा होती है। तो हमारा सवाल यह है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट को हमने इस मसले के बारे में 5 नोटिस भेजने के बावजूद भी अभी तक माननीय न्यायाधीश R.A. शेख के ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेंट चला के उनको भी 6 महीने जेल होनी चाहिए थी, वो अभी तक क्यों नहीं हुई? ये हमारा सवाल है। या एक तो उनका कोई तो भी सेटिंग ऊपर तक चल रहा है, कोई तो गॉडफादर है उनका जो उनको संभाल रहा है, वो गॉडफादर कौन है उसकी भी इंक्वायरी हम अभी कर रहे हैं, वो भी जल्दी बाहर आ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों हुआ है? इतनी अकड़, इतना घमंड और इतना गुरूर वो तालुका कोर्ट के एक जज के पास क्यों आया, उसका सवाल है। अभी ये केस क्या है, ये इस केस के बारे में बोलना चाहूंगा। ये केस है 526, 528 और 388/2018। ये जो संदीप धनवटे जो है, जो रहने के लिए वहां पर लासलगांव के वहां पर रहने के लिए बिंसुर में, उनका केस है। केस क्या था कि बीबी ने केस इनके खिलाफ फाइल किया कि मुझे मेरे फैमिली ने ससुराल में मारहाण किया, सब कुछ किया, और उसके लिए वो कोर्ट में केस फाइल हुआ है। अभी वो महिला जो पूना में कमा रही है, 18,000 उसका पेमेंट है। हाई कोर्ट का जजमेंट क्लियर कट है कि अगर महिला उच्च शिक्षित है और महिला अगर पैसा कमा रही है तो उसको पोटगी का अधिकार नहीं है। इसका भी आपको मैं कॉपी दिखा सकता हूं, ये कॉपी मेरे पास है। नोकरीची माहिती लपवली, पोटगीचा अर्ज फेटाळला, ये कोर्ट का जजमेंट है। उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की कॉपी ये कहती है, जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, कि अगर कंपलसरी एफिडेविट लेना है, पति पत्नी जो भी कोई कमा रहे, पेपर डिक्लेयर कॉपी दिखा रहा हूं मैं, मेरे दिल से नहीं लिख रहा हूं, पेपर डिक्लेयर कॉपी दिखा रहा हूं। पेपर डिक्लेयर कॉपी में मेंशन कहती है कि पति पत्नी दोनों ने कंपलसरी एफिडेविट देना है, अपने कमाई का, अपने एजुकेशन का एफिडेविट देना है। अब ये क्यों देना है, ये क्यों आया? उसकी वजह ऐसी है कि प्रॉब्लम कहा था कि पहले कोर्ट में तमाशा चल रहा था, ये मेरा क्लियर कट ब्लेम है सिस्टम के ऊपर। और जब हमने सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को नोटिस सब भेज के ये सब कुछ किया, तब उसके आगे जजमेंट दिया है। ये क्यों हुआ? अभी पहले प्रॉब्लम क्या था कि पत्नी का जो वकील है वो बताता था पति की कमाई 50 लाख रुपया, बोले रहने दो 50,000 रुपया, लेकिन दिखाने का 50 लाख रुपया। फिर पति का जो वकील है वो आपसे लेने का, हमारी कमाई इतनी है ही नहीं, फिर कमाई कम है, तो कमाई जो कम है वो कम दिखाने के लिए वो कम दिखाने का, फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन, इनका ऑब्जेक्शन, उनका नोटिस, उनका नोटिस। इस चक्कर के अंदर साल 1.5 साल जिंदगी सबकी युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाने की। जब हमने सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट नोटिस भेजा, उसका सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आप ही एफिडेविट दे दो, यानी पति ने खुद का कमाई खुद एफिडेविट देना है, और एज पर लॉ उस कमाई का आधा हिस्सा, आधा पोटगी का ऑर्डर निकालना है। ये एज पर लॉ होता है। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है कि ये बार-बार हम तालुका कोर्ट के जज है माननीय R.A. न्यायाधीश शेख साहब, उनको बोल रहे हैं कि आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है वो अप्लाई करो, एफिडेविट लो, आपको ध्यान में आ जाएगा सच क्या है करके। लेकिन वो एफिडेविट लेने को तैयारी नहीं है। उन्होंने क्या बोला कि ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो कॉपी है ना, ये फाड़ के फेंक दो, बोले मुझे उसमें लेना देना नहीं, पैसा भर के जेल में डालते। ये क्या है? अरे जब मुझे फांसी दी जाती है ना, तो उसमें भी मुझे आखिरी इच्छा पूछी जाती है, उसके साथ फांसी भी नहीं दी जाती। इतना इंडियन कानून अच्छा है, और ये आकड़ क्यों है? अच्छा, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट 2018 इतने आए हैं जिससे पोटगी बंद होती है, बट कोई समझाता नहीं। तालुका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये बोलते हैं जजमेंट हमें अप्लाई नहीं करना है, आप डायरेक्ट कोर्ट जेल में जाओ। ये क्या चक्कर है? अच्छा, दूसरी बात अभी हम ये कहना चाहते हैं कि जब ये केस है, अभी ये केस चालू कब हुआ? 2018 में। 2021 में इसका डिसीजन भी लग गया और वो पति को, यानी संदीप धनवटे को जेल भी हो गई। अभी सेकंड और एक केस लेते हैं 168/2018, वो भी 2018 में केस फाइल हुआ, 2021 चल रहा है सर। अभी तक ना पति, अच्छा ना अभी तक कोई पति का पोटगी का ऑर्डर निकला है, ना पति को कोई समझ निकला है, सादा समझ तक निकालने की उस कोर्ट में और उस कायदे में हिम्मत नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों? अच्छा, वो पति, इंडिया का पहला केस ऐसा है कि वो पति खुद बोल रहा है कोर्ट को कि ऑर्डर निकालो, मेरे पास पैसा है। अभी पत्नी कोर्ट में इसलिए आई कि मुझे पैसा चाहिए, पति खुद कोर्ट को बोल रहा है कि पैसा दो, मेरे पास पैसा है।
और कायदा ये बोलता है कि उसको पैसा मिलना चाहिए। फिर ये सब कुछ होने के बाद भी कोर्ट ऑर्डर क्यों नहीं निकाल रहा है? इसका मतलब बड़े धेड़ को कुछ नहीं होता है और गरीब आदमी के ऊपर हमेशा कोर्ट कायदा है, ये अन्याय क्यों करता है? अभी हमने इनाम रखा है 1,11,111 का, जिसमें एडवोकेट, पत्रकार, एनजीओ, महिला संस्था, कुछ जज भी रहे, वकील भी रहे, सबके लिए ओपन चैलेंज है। अगर किसी ने भी इस केस में पोडगी का ऑर्डर निकाल के दिया कोर्ट के पास से, तो हमारी तरफ से 1,11,111 का इनाम है। क्लियर कट है। हमारे पास इंटरव्यूज काम क्या है? वो पति खुद कोर्ट में आएगा और बोलेगा मेरे पास इतना पैसा है, और खुद बोलेगा आप ऑर्डर निकालो। बस आप ऑर्डर निकालो ना, ये कोर्ट का तमाशा बंद करो ना। मुझे एक समझ में नहीं आता है कि जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है तो एप्लीकेशन क्यों नहीं कर पा रहे तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? प्रॉब्लम क्या है उनको? प्रॉब्लम क्या है? एक को एक न्याय, ऐसा क्यों कर रहा है? ये कौन है बड़ा देश? अगर अभी भी हमारे बंदे को न्याय नहीं मिला तो इसके अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम पूरी मीडिया बिठाएंगे इंडिया की, और ये 118 का जो केस है वो किसका है और वो कौन बड़ा देश है जहां पर पूरी सिस्टम ऑपरेट कर रही है। सारा एक समझ तक निकलने की कोर्ट की हिम्मत नहीं है। हर आपको शर्म आनी चाहिए। वो देशद्रोही और दहशतवादी कायदा बनाने लोग जिसने ऐसा कायदा बनाया, किसको शर्म नहीं आती? क्या प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, ये माननीय आरती शेख जो कोपरगांव के न्यायाधीश है, उनका ये स्टेटमेंट है क्या कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ है, उनका अक्कल नहीं है? जब जजमेंट दिया हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों जजमेंट दिया भैया? वो तो जजमेंट दिया तो अप्लाई करो जजमेंट। प्रॉब्लम क्या है आपको? ये हमारा स्टेटमेंट। कॉपी फाटलेली तुमच्याकडे काही प्रूफ आहे का? सर पहला स्टेटमेंट है, आपने मेरा स्टेटमेंट सुना नहीं। कॉपी फाड़ा नहीं, कॉपी फाड़ के फेंक दो, ऐसा जज साहब ने बोला। ये मेरा स्टेटमेंट है। हे तुमच्याकडे त्याचा काही प्रूफ आहे का? सर वो सब कुछ हो जाएगा। पहली बात तो ये कोर्ट में उन्होंने आंकड़े नहीं बोला है, वो तो उनके पिताजी थे कोर्ट में, बराबर है, पुलिस थे, वो खुद जज थे। दूसरी बात है, आपको मालूमात के लिए बोलता हूँ, नार्को टेस्ट करके एक बढ़िया टेस्ट आया है, जिसमें आपके पीछे का बैक का 10 साल का पूरा डिक्लेयर होता है। हम बोलते हैं आरएसए का नार्को टेस्ट करवा लो, क्लियर सामने सब सामने आ जाएगा। आप क्या पत्नी पीड़ित है कि जो आंदोलन छेड़ा है आपने? पत्नी पीड़ित का संबंध नहीं है, पोडगी बंद आंदोलन छेड़ा है। हमारा कहना यह है कि इस कायदे से पति को न्याय मिलता नहीं, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट इज टोटली मेड फॉर लेडीज। पहली बात तो ये। लेकिन जिस महिला के लिए कायदा बनाया गया, अगर उस महिला को भी न्याय देने की हिम्मत इस देशद्रोही और दहशतवादी कायदे में नहीं है, तो ऐसा देशद्रोही और दहशतवादी कायदा बंद करना चाहिए और वो कोर्ट में बंद करवा दो। अगर महिला को न्याय देने की हिम्मत है तो बंद कर दो। ये जो आंदोलन से ऐसी कई महिलाएं हैं जो कमा नहीं पाती, घर से बाहर निकल नहीं पाती, उनको पोडगी मिलती है, तो अगर घर चलता है ना उनका, बंद करता है तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनका परिवार है, शिक्षण है। आप बोल रहे हैं कि पोडगी बंद कर डालो, पोडगी बंद आंदोलन चल रहा है आपका, फिर उनको सहारा कौन देगा जो बेसहारा लोग हैं? सर वापिस से वही है, हमारा कहना यही है, हमने कभी भी ये नहीं बोला है कि सभी महिलाएं कोर्ट में आने वाली गलत है, पहले चीज समझ लो। लेकिन 90% कोर्ट में आने वाले केसेस फ्रॉड है। ये मीडिया के सामने जजमेंट, मैं खुद मीडिया के सामने जजमेंट दे रहा हूं, और अगर जिसकी भी हिम्मत है, चाहे वो कोर्ट के जज हो, चाहे वकील हो, चाहे महिला संस्था हो, अगर वो बोलते हैं आपका स्टेटमेंट गलत है, तो मीडिया के सामने बैठे मैं डॉक्यूमेंट्री साबित करके दिखाऊंगा 90% केसेस फ्रॉड है। आप डायरेक्ट ये बोलना चाह रहे हैं कि जो महिला 90% बोल रहे हैं, हाँ। 90% जो महिलाओं को पोडगी मिल रही तो वो गलत है। 90% कोर्ट में आने वाले केसेस फ्रॉड है, ये स्टेटमेंट। तो वही ना, तो वो केस के मुकाबले में। अच्छा, ये मैंने नहीं बोला है सर, बस सुनो। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का पेपर डिक्लेयर कॉपी दिखाऊंगा। उन्होंने बोला है कायदे का मिसयूज, उन्होंने परसेंटेज नहीं बोला, सिर्फ उन्होंने बोला है। आप परसेंटेज बोल रहे हैं। मैं परसेंटेज, मैं तो चैलेंज दे रहा हूं सर, मैं सिर्फ परसेंटेज नहीं बोल रहा हूं, मैं चैलेंज दे रहा हूं। जिसकी भी महिला संस्था, वकील, जज, जिसकी भी हिम्मत है, वो सामने बैठे मीडिया के सामने डॉक्यूमेंट्री साबित करके दिखाऊंगा कि इस कायदे का मिसयूज 90% हो रहा है। अब ये बता दीजिए किस तरीके से मिसयूज हो रहा है इसका? सर बहुत सारे हैं, आज आपको देखो कितने केसेस आपको दिखाऊं जहां पर तुम्ही थोड्या वेळापूर्वी काय बोलले होते हाँ। की ज्या उच्च शिक्षित महिला आहेत, ज्यांना 20,000 18,000 असा पगार आहे, अशा महिलांना पोडगी बंद, त्यांची पोडगी बंद व्हायला पाहिजे। तुम्ही थोड्या वेळापूर्वी म्हणले ते तुमचं म्हणणं आहे की 90%च ज्या महिलांची पोडगी बंद झाली पाहिजे, हे तुम्हाला म्हणणं आहे? सर पास 90% महिला की पोडगी बंद होनी चाहिए, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। क्या बोल रहा हूँ स्टेटमेंट समझ लो। मेरा कहना क्या है, 90% कोर्ट में आने वाले केसेस फ्रॉड है, और ये स्टेटमेंट क्लियर ओपन चैलेंज है, सिर्फ स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं चैलेंज दे रहा हूँ। जिसकी भी अगर हिम्मत है, जिसको लगता है कि मैं दावा झूठा है, सामने बैठे साबित करके दिखाऊंगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि उच्च शिक्षित महिला
बराबर है, वो पैसे कमा रही है नहीं कमा रही है, उच्च शिक्षित महिला पैसा कमा सकती है, ये हाईकोर्ट का जजमेंट है। और आपको मालूम बोलता हूं, ऐसा केस एक सुप्रीम कोर्ट में गया था और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस महिला को 1 लाख रुपया फाइन दिया है। उसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट का स्टेटमेंट है कि अगर 498 साबित नहीं होता है तो भी कोर्ट की नहीं है। आपको मालूम क्यों बोलता हूं, जजमेंट बहुत सारे हैं, ऐसा आपको गट्टे दिखाऊंगा जजमेंट के 2018 के बाद। प्रॉब्लम हमारा ये नहीं है कि जजमेंट हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नहीं है, सैल्यूट है सर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को कि उनको देर से क्यों ना हुआ, उनको ऐसा हुआ कि इस कायदे का मिसयूज हो रहा है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बावजूद भी तालुका कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको अप्लाई नहीं कर रही है, हमारा प्रॉब्लम है। देश भर में जो है ट्रिपल तलाक जो कानून आया है, क्या उससे महिलाओं को न्याय मिलेगा? सर स्टेटमेंट क्लियर है, ट्रिपल तलाक कायदा भी हिंदू मैरिज एक्ट के ऊपर से ही बनाया गया है और वो भी कायदा देशद्रोही दहशतवादी है। अच्छा, सुनो सुनो सुनो, जिस मुस्लिम समाज में, आपको मालूमात के लिए बोलता हूं, मैंने कुरान पढ़ा है, जिस मुस्लिम समाज में 2% का भी रेशो में डिवोर्स का, सर 2% का भी, उस अगर गूगल पे सर्च मारोगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा, 2.5 लाख के ऊपर केसेस गए, 2.5 लाख के ऊपर। और मैंने कितने केसेस ऐसे दिखाऊं आपको, यानी फोन पे कुछ महिला ने उकसाया कि तलाक देने का, तलाक देना है, और उसने तलाक बोल दिया, हो गया केस फाइल, कुछ पुरावा नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि पूरी सोसाइटी के सामने मेरे पत्नी की वजह से अगर मुझे अरेस्ट होती है, क्योंकि डायरेक्ट अरेस्ट है उसके अंदर, अगर स्टडी करोगे डायरेक्ट अरेस्ट है, डायरेक्ट अरेस्ट अगर होती है और बंदा जेल के अंदर जाता है, तो उस महिला की वजह से जिसको अरेस्ट होती पति को, उसके दिल में उसकी जगह रहेगी क्या? ठीक आहे, आपला विषय साहेब, ये आहे. एक मिनिट, एक असा मिनिट. खूप मोठा विषय तुम्ही इथं क्लिअर हा. या, ज्या वेळेस कोणत्याही महिलाला अन्याय अत्याचार झाला किंवा तिला पोटी घ्यायची, फारकती घ्यायची, हा, हा. फारकती घ्यायची, हा, हा. सर्वप्रथम तिची पोलीस कंप्लेंट झाल्यापासून ती सुरुवात होती. म्हणजे जे काही होतं ते पोलीसवाले जे सादर केलं त्याच्यावर कोर्ट निर्णय देतं. कोर्टापासून सुरुवात होती. सर आपको मालूमात के लिए बोलता हूं, हमारे पूना का केस का एग्जांपल देता हूं, जो केस हमने शॉर्ट आउट किया है अभी जस्ट लेटेस्ट शॉर्ट आउट किया है। आपको केस नंबर तक बोलता हूं, मेरे पास उसका केस का डिटेल भी है, और पूना फैमिली कोर्ट में केस है वो, 18,000 के ऊपर हमारे खुद के नाम से केस चल रहा है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। गुंदा करके एक केस था, उस पत्नी ने दावा किया कि मेरे पति, सास, ससुर, नंदोई, ऐसे 5 लोगों ने मुझे लाथा बुक्के से मारहाण किया। नोट टू द पॉइंट, लाथा बुक्के से मारहाण किया, और वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी 5 महीने की, उसका बच्चा गिर गया, सबको अरेस्ट हुई, सबको जेल हो गई 8 दिन, बाद में जामीन लेके बाहर आ गए। बाद में डॉक्टर का रिपोर्ट क्या कहता है मालूम है सर? जब मैंने वरिष्ठ पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट भेजा कि मुझे इसका केस का डिटेल बोलो, डॉक्टर ने जो रिपोर्ट आया, रिपोर्ट में मेंशन क्या आया कि जो फूड सप्लाई जो बच्चे को होता है माँ के पास से, वो ज्वाइंट दबा हुआ था, इसके लिए बच्चा गिर गया, मारहाण का कोई संबंध नहीं है। यानी उस बिना मतलब कि उन फैमिली के बदले में हो गई। और हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूं, हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, उस केस में हमने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जब हमें बोलने का मौका नहीं दिया, तब हमें हाई कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया कि आप डॉक्यूमेंट दो, आपको डॉक्यूमेंट देने का मौका मिलेगा। हाई कोर्ट का बॉन्ड पेपर का लेटर है। जब हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, तब हमने वो कोर्ट को दिखाया, और कोर्ट को दिखाने के बाद 7,28,000 का पोर्गी का ऑर्डर, 1 रुपया नहीं दिया सर, केस नील हो गया सर। सर आपका कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षित महिला है, एक मिनट, हाँ बोलो सर। एक मिनट सर, नहीं, सवाल तो सुन लो ना मैडम, वो रिकॉर्ड करें ना, बाकी आपको कुछ नहीं, आपको रुका नहीं रहा, आप बोली नहीं, आपको मैं पहले बोला कि जितना बोलना है उतना बोलो। सर चालू हो जाएगा मेरा? हाँ ठीक है, थोड़ा इधर आ जाना। आपका कहना ये है कि शिक्षित महिलाओं ने पोटगी नहीं लेना चाहिए, मतलब वो जो बच्चे जो वो संभाल रही है अपने पति के, तो उनका खर्च वो अपने पति से ना ले। 90% आप जो बता रहे हैं हाँ। कि 90% कोर्ट में केस झूठे जाते हैं, तो वो औरत के पास जो बच्चे होते हैं, तो वो उनका पालन पोषण कैसे करे? मैडम, राजस्थान हाई कोर्ट का अगर आप जजमेंट देखोगे तो जजमेंट क्लियर कट है कि उस महिला ने दावा किया कि मेरा कौटुंबिक हिंसाचार हो रहा है, वो कोर्ट में वो साबित नहीं कर पाई। नहीं सर, मैं सुनिए मैडम, आपके ऊपर ही आ रहा हूँ, आपका ही जजमेंट दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको, उसका कॉपी मेरे पास है, आप चाहे देख सकते हो। उसमें एक मिनट, आप एक कोई भी डिसीजन, कोर्ट का डिसीजन लेके पूरे 90% फ्रॉड केस कैसा बोल सकते हैं आप? सर पहले आपको सर पहले न्याय जो करते हैं, सर मुझे एक जवाब दे रहे हो, मैं एक जवाब देता हूँ, पहले मैडम को जवाब देता हूँ, फिर आपके जवाब आता हूँ। मैडम, राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट ये था कि उस महिला को पोटगी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उसका विस्तार कुछ हुआ ही नहीं, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन वो रहना नहीं चाहती पति के पास, ठीक है, लेकिन जो बच्चा है उस बच्चे को पोटगी मिलनी चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट है, पत्नी को नहीं मिले पर बच्चे को मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चा किसी आखिरी जन्म में दोनों की वजह से जन्म हुआ है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का है। तो सर केस जैसे ही कोर्ट में केस जाता है, जैसे कि आप 90% बता रहे हैं, तो बच्चों के लिए ही केस कोर्ट में जाता है। ज्यादातर अगर आप देखोगे तो औरत अपना खर्च
मैं चैलेंज देता हूँ आपको भी, आपके जो आपको मीडिया को चैलेंज देता हूँ, मुझे ऐसा एक केस दिखाओ जिसमें उस महिला ने क्लियर कट बोला है कि मुझे पोड़गी नहीं, मेरे बच्चे को पोड़गी दो। मैं चैलेंज देता हूँ, एक केस दिखा दो, एक केस, सिर्फ एक सिंगल केस दिखा दो, मैं चैलेंज, सिर्फ एक सिंगल केस दिखा दो। हे तुम्ही सगळ्या आता राष्ट्रपती यांना पंतप्रधान यांना सगळ्या तुम्ही अभी तक हम 68 नोटिस भेज चुके हैं और 2018 से लड़ना चालू है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट है, बड़े मीडिया के सामने सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे जजमेंट दिए, सैल्यूट है। काही रिप्लाय आला का त्याच्याकडनं? तुम्ही एवढ्या ठिकाणी पाठवलं होतं, हाई कोर्ट का स्टेटमेंट आया है, तुम्ही मुख्यमंत्रीकडे इकडे पाठवलंय, ओसी आया ना, उन्होंने जजमेंट भी दिया है हाई कोर्ट का। मैं कॉपी दिखाऊं सर, हाई कोर्ट का वॉल पेपर कॉपी दिखा रहा हूँ। अहो तुम्ही कधी बसणार आहे तुम्ही आता याला कल कोर्टापासून तुम्ही उद्या बसणार? हाँ आमरण उपोषण के लिए बैठने वाले, आपण बसणार. आमरण उपोषण। चला धन्यवाद।